Good morning, class 9th. Welcome back in the next segment of recorded video class. पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल को शुरू किया था। आज उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं रखूंगा और उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज का, इसको ठीक तरह से देखें। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन accelerates to 40 km per hour in 10 minutes. How much distance does the train cover in this period? इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि ट्रेन जो है वो एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ। सोचिए, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ का मतलब क्या है? इनिशियली उसका जो स्पीड होगा u, इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, ये हो गया 0। और चूंकि सब चीज यहां पर किलोमीटर पर आवर नहीं है, इसलिए इसको 0 किलोमीटर पर आवर कहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेन ने अपने आप को एक्सेलरेट करना शुरू किया और एक्सेलरेट करके इसने अपने वेलोसिटी को कर लिया है 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। और इसको एक्वायर करने में टाइम क्या लगा भाई? टाइम है 10 मिनट। अब यहां देखिए, यहां टाइम आवर में है बट यहां है मिनट में, तो इसको भी हम लोग आवर में ही चेंज कर लेते हैं। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। इसमें निकालना क्या हम लोग को, कितना डिस्टेंस कवर किया और क्या नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b गिवन 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/6। a इज इक्वल टू 40 बाई 1/6, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चलिए, एक्सेलरेशन निकल गया। इसके बाद हम लोग को निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया। दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक तो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए, मैं इसी का यूज कर रहा हूं। u का वैल्यू 0 है, टाइम तो 1/6 आवर्स था ही, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 240 एंड टाइम इक्वल टू 1/6 आवर्स था, तो 1/6 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 इंटू 1/6 से तो 0 हो गया, 1/2 इंटू 240 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 40 टाइम्स में इसको काटेगा 20 और 6 में 2 से काटेंगे 3 और ये हो गया 10। s इज इक्वल टू 10/3 किलोमीटर। इससे एक चीज पता चला आपको, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.33 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ गए होंगे। इन सभी का बोर्ड इमेज जो है मैं साथ में ही भेज देता हूं, इसलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप कंटिन्यूअस वीडियो में इसको समझते जाएंगे और बाद में आपको इसका पूरा नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ए ट्रेन starts traveling with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल ही रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड so that its velocity decreases at the rate of 0.5 meter per second square. Find the distance traveled by it before coming to rest. क्या है
कि ट्रेन जो है काफी पिकअप में है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, लेकिन अब अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकना है तो जाहिर सी बात है कि वो ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसका जो स्पीड है वो कम होगा, और कम होते होते आखिरी में उसका स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड का हो गया है। खैर, सबसे पहले यहां इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। और फाइनली क्या हुआ, ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आप देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है, यानी एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी डिस्टेंस निकालना है। s इज इक्वल टू व्हाट, एक फॉर्मूला है, तीन ही फॉर्मूला तो हम लोग के पास है। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसमें कौन फिट बैठता है, इसमें टाइम नहीं है, इन दोनों में हमें टाइम का जरूरत है, तो हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। यूज किसका करेंगे, इस वाले का यूज करेंगे। आइए फॉर्मूला लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि चूंकि ब्रेक अप्लाई हुआ, तो ब्रेक अप्लाई हुआ तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज किया, तो यहां एक्सेलरेशन ना होकर के ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। और जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आएगी तो उसके आगे एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन लगना जरूरी है। नाउ ये v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, u स्क्वायर का वैल्यू यानी 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस पर माइनस 0.5 इंटू s। 0 स्क्वायर का मतलब 0, 20 स्क्वायर का मतलब 400। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.5 1, 1 इंटू s, यानी वैल्यू ऑफ s क्या हो गया 400 मीटर। यानी जब ब्रेक अप्लाई होगा तो रेस्ट में आने से पहले ये जो ट्रेन है ये 400 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, उसके बाद ये रेस्ट में आएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन देखा जाए, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और क्या निकालना है इन 10th सेकेंड, पर्टिकुलरली वो 10th सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। खैर सबसे पहले हम लोग इसमें डेटा इकट्ठा करते हैं। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड का होगा। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस एक्सेलरेशन इज गिवन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then find the distance traveled by car in 10 seconds. Distance traveled 10 seconds में निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम को 10 सेकंड ले लेते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं। इस केस में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। s इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा, आप लोगों को भी बताया, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देन s इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 1 into 10 square. So value of s 0 plus 1/2 into 1 into 10 into 10. 2 से 10 को 5 टाइम्स में काट दिया जाए, s is equal to 50 मीटर। ये 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस तय किया था वो है।
लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि केवल 10वें सेकंड में 1 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, और वो भी कौन सा सेकंड का? 10वें सेकंड का। तो इसका डिस्टेंस निकालने का टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूं। u 0 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में हम लोग टाइम ले लेते हैं पहले 9 सेकंड्स का। 9 सेकंड्स में इसने कितना दूरी तय किया, अगर वो निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इस केस का s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 इंटू 9 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 9 स्क्वायर, 0 प्लस 81/2, 40.5 मीटर इन 9 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स। थोड़ा यहां ध्यान देंगे, 9 सेकेंड में 40.5 मीटर का दूरी तय करता है और 10 सेकेंड में 50 मीटर का दूरी तय करता है। अब बात स्पष्ट हो रहा होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस तय किया था इसने? 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया था, और 9 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस तय किया था? 40.5 मीटर का डिस्टेंस तय किया था। तो जाहिर सी बात है कि 9.5 मीटर का ही डिस्टेंस ये आखिरी के 1 सेकेंड में तय किया। ये हो गया हमारा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। आई होप कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू हुआ, moves along a straight line with a constant acceleration of 5 meter per second square for 10 seconds. Then it moved with a constant velocity. Calculate the distance traveled by car in 15 seconds from the start. सबसे पहले तो मैं कुछ बात यहां पे बताऊंगा। A car starting from rest, it means u initial velocity 0 meter per second along a straight line with a constant acceleration है 5 meter per second square for 10 seconds. The time is given 10 seconds. यहां जो डिस्टेंस निकालना है हमको दो फेज में जाकर निकालना होगा। एक एक्सेलरेटेड मोशन के केस में डिस्टेंस निकालना है, और जब मोशन में अपने पिक पे जब चला गया वेलोसिटी तो वहां से वो कांस्टेंट हो जाता है। 10 सेकंड तक एक्सेलरेटेड मोशन में है ना। उसके बाद क्या है? देन इट मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। 10 सेकंड में जितना वेलोसिटी उसने गेन कर लिया, अब आगे उसी वेलोसिटी से कांस्टेंटली वो मूव करेगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 15 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो यह है भाई कि यहां पे हम लोग दो बातें निकालेंगे, डिस्टेंस कितना गेन किया और वेलोसिटी कितना गेन किया। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप लोग भी जानते हैं। तो डिस्टेंस u का वैल्यू क्या है? 0, टाइम जो भी है 10, 1/2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 250, देन s इज इक्वल टू 250 मीटर्स। ये डिस्टेंस निकला कितने देर के लिए? इन 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस, है ना। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगा भाई? तो आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस at। फाइनल वेलोसिटी में निकाल रहा हूं 10 सेकेंड के लिए। u का वैल्यू 0, एक्सीलरेशन 5 एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। फ्रॉम 10th सेकेंड
when final velocity equal 50 meter per second, car starts to move constantly in a straight line for 5 seconds. मैंने 5 सेकेंड्स क्यों लिखा? 10 सेकेंड की यात्रा मैंने कर लिया और टोटल टाइम दिया हुआ था 15 सेकेंड्स, यानी जब वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड का हो गया तब कार जो है वो 5 सेकेंड्स तक और मूव किया। तो इस केस में डिस्टेंस कितना तय किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है हमारे पास 50 और टाइम है 5 सेकेंड्स, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? 250 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड्स इक्वल टू, एक को मैं S1 कर लेता हूं, दूसरे को S2 कर लेता हूं। S1 प्लस S2, 250 प्लस 250 मीन्स 500 मीटर्स। ये हमारा आंसर हुआ। एक तरीका और भी है, इसका मैं थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर देना चाहता हूं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैं टाइम को रख रहा हूं, टाइम इज इन सेकेंड, और वाई एक्सिस पर अगर हम लोग वेलोसिटी को ले लें मीटर पर सेकेंड में, यहां 0 है। अब टाइम देखिए 15 सेकेंड का है, तो 5-5 सेकेंड के अंतराल का ले लेते हैं, 5, 10 और 15। और इसका जो वेलोसिटी है वो 0 से शुरू होकर के लास्टली 50 पे जाता है। तो एक काम मैं ऐसा करता हूं कि इसको इस तरीके से कर देते हैं कि 10-10 का एक अंतराल ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और लास्टली 60 तक करके अभी छोड़ दीजिए फिलहाल। अब देखिए u 0 था, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब टाइम का शुरुआत ही नहीं हुआ था तो ऑब्जेक्ट यहां था। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है ना? तो 10 सेकेंड में ये कितना गेन कर लेगा अपने वेलोसिटी को? ये चला जाएगा 50 पे, यहां आ जाएगा, देखिएगा ये इसका ग्राफ लाइन ऐसा होगा। यहां से क्या हुआ? अगले 5 सेकेंड तक ये कॉन्स्टेंटली मूव किया ऐसे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ टोटल कितना डिस्टेंस कवरिंग किया, तो भाई इसका जो लाइन जो आया है इसका एरिया अगर हम लोग निकाल दें तो बिल्कुल बता पाएंगे कि डिस्टेंस कितना तय किया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं OABC, ये किस तरह का फिगर आपको नजर आता है? जाहिर सी बात है कि ये लाइन OC लाइन AB के पैरेलल है और ये दो लाइन नॉन पैरेलल है, तो यह जो शेप है ये ट्राइपीजियम का शेप है। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम के बेसिस पर अगर इसको हम निकालने का प्रयास करें तो उसके लिए देखिए ये तो हो जाएगा आपका 15, ओके। अच्छा, AB की लंबाई क्या होगी? जाहिर सी बात है 5 आएगी, क्योंकि यहां से ये देख लीजिए आप, ये 10 है, तो 10 और 15 के बीच में 5 ही मिलेगा हमें। और ये कितना है? BC, ये हमारा 50 है। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम के बेस पर अगर हम लोग चलें, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कौन सा? OABC इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब AB प्लस OC इंटू हाइट के प्लेस पर हम लोग BC रखेंगे। अब देखिए क्या आता है वैल्यू इसका, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AB 5 है, लेंथ ऑफ OC 15 है, लेंथ ऑफ BC 50 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, 1/2 इंटू 20 इंटू 50, तो 2 से 20 10 टाइम्स में कट जाएगा, 50 इंटू 100 मतलब 500 मीटर। इससे भी जाकर के आप आंसर निकाल सकते हैं।
मतलब थ्योरेटिकल प्रूफ से भी निकल सकता है और ग्राफिकल से भी इसका वैल्यू निकल सकता है। तो इस सवाल को हमने इस तरह से बता दिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है ऐसे, यानी यू का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। हाइट ऑफ 20 मीटर मतलब एस दिया हुआ है 20 मीटर। Its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. It means acceleration is given 10 meter per second square. With what velocity it will be strike the ground? Means final velocity हम लोगों को निकालना है। After what time will it strike the ground? Time भी निकालना है। मैं आपको कुछ बताता हूं। आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। then v square is equal to u का वैल्यू 0 square plus 2 into a is given 10 and distance is also given 20। v square is equal to 400 value of v under root 400 v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। एक चीज तो निकल गया। अब आते हैं हम लोग टाइम निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा v is equal to u plus 80। v का वैल्यू 20, u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू है 10 इंटू टी, मतलब 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। सो द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 20 अपॉन 10, मतलब टाइम इज 2 सेकेंड्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसको अच्छे तरह से करें। अगले सेशन में फिर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।